हालेलुया। सो आज का जो टॉपिक है तो टॉपिक ये है कि हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हम क्या हैं? हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। कौन कौन समझता है? और दलेरी से कहा करें कि मुझे खुदावंद ने चुना हुआ है, मैं खुदा का जो चुना हुआ बंदा हूं। ठीक है, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। उसने हमें चुना है, उसने हमें सेपरेट किया है। हालेलुया। एक वर्स को मेरे साथ निकालिएगा, ज़िक्रिया की किताब, उसका 3 बाब और उसकी पहली वर्स से पढ़ेंगे, पहली से 3 वर्स तक पढ़ेंगे। जी, कोई ऊंची आवाज में पढ़ना चाहे। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ उस्ताद है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया तुझे मलामत करे, तुझे मलामत। क्या वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशुआ मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख मैं तेरी बदकारी तुझसे दूर और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। आमीन, प्रेज गॉड। देखिए, खुदा ने अगर आप पुराने अहदनामा में जाते हैं तो खुदा ने अपने बंदा इब्राहिम को चुना ताकि वो क्या हो, खुदा ने उसको चुना ताकि वो उसके लिए काम करे। खुदा उसकी ज़िंदगी में जो मंसूबा रखता था, जो प्लान रखता था, खुदा चाहता था कि वो उसकी ज़िंदगी में पूरा हो। और आगे जब आप चलते हैं, इसहाक और आगे उसके जो बेटे थे याकूब, और आगे याकूब से फिर 12 कबीले जो हैं वो पैदा हुए, बेटे उसके पैदा हुए, जिसको बाद में खुदा ने याकूब का नाम चेंज किया और उसको क्या कहा गया? इस्राएल कहा गया। सो आज जो उसके 12 कबीले हैं, उसके 12 बेटे हैं, वो 12 कबीले कहलाते हैं। और उनको नाम किससे पुकारा जाता है? इस्राएल के नाम से पुकारा जाता है। सो खुदा ने एक कौम को चुना और उसको नाम दिया, और वो नाम क्या था? इस्राएल। खुदा ने एक पर्सन को चुना और आगे उसकी जो जनरेशन थी वो चलती है। और खुदा ने इब्राहिम से वादे किए, उसे कहा कि मैं तेरी कौम को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। ठीक है। सो खुदा ने उस कौम को क्या किया? चुन लिया। अगर आप खरूज में पढ़ते हैं तो खुदा ने कहा कि तुम क्या होगे? मेरी कौम होगे और मैं तुम्हारा खुदा कहलाऊंगा। सो खुदा ने इस्राएल को चुन लिया और वहां पे लिखा है कि खुदा ने इस्राएल को अपना पे लौटा कहा। खुदा ने उसको चुन लिया था कि वो उसकी कौम, उसके लोग बन जाएं। खुदा चाहता था कि उन लोगों के थ्रू, उस कौम के थ्रू वो लोग क्या करें? उसके नाम को इज्जत और जला दें, उसके कामों का बयान करें, उसके लॉ पर, उसकी बातों पर क्या करें? चलें, अपनी जिंदगियों को उसके मुताबिक गुजारें। सो खुदा ने उनको चुना, ना कि इस्राएल ने खुदा को चुना, बल्कि खुदा ने एक कौम को चुन लिया ताकि वो उसके क्या हों? लोग बन जाएं। सो खुदा चुनता है, इंसान नहीं चुनता। हम खुदा को नहीं चुनते, बल्कि खुदा हमें चुन लेता है और वो फजल करता है। इसी तरह खुदा ने कौम इस्राएल को चुन लिया ताकि वो उसके लोग ठहरें और उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले। इसी तरह जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ज़करिया उसके 3 बाब में लिखा है कि और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशुआ खुदावंद के फरिश्ता के सामने खड़ा है। उस दौर में जो काहिन था, सरदार काहिन था, उसका नाम यशुआ था। और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तदा है ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो
लुकती नहीं जो आग से निकाली गई है। और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उससे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देखो मैंने तेरी बदकारी तुझसे और दूर की, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। यहाँ पर यशवा जो है वो कौम इस्राएल को रिप्रेजेंट करता है। ये रोया है जो जिक्रिया देख रहा है, और वो क्या देख रहा है कि एक साइड पर जो काहिन है, सरदार काहिन यशवा है, वो खड़ा है, और उसके दाहिने हाथ पर शैतान खड़ा है, इब्लीस खड़ा है, ताकि वो उसके ऊपर क्या करे, इल्जाम लगाए। जो बदकारियां उन्होंने की हैं उसके मुताबिक वो उन पर क्या करे, इल्ज़ाम लगाए। और अगर आप रेवलेशन पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब पढ़ते हैं, उसके 12 बाब में लिखा है कि वो जो इब्लीस है, जो पुराना सांप है, जो कि क्या करता है, हमारे भाइयों पर क्या करता है, दिन और रात इल्ज़ाम लगाता है, वो गिरा दिया गया। सो इब्लीस जो है वो अक्यूज़र है, वो इल्ज़ाम लगाता है, वो आपको अक्यूज़ करता है। तो यहाँ पर यशवा एक साइड पर है और उसके दाहिनी हाथ शैतान खड़ा है, ताकि उसको क्या करे, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उसको एक्यूज करे, उसको बताए खुदा के हुजूर में खड़ा होके कि इसने ये बुरे काम किए हैं, इसमें इनके इस कौम ने बुरे काम किए हैं। मगर खुदावन ने शैतान से कहा है, शैतान खुदावन तुझे मलामत करे। और हाँ, खुदावन जिसने यरूशलेम को क्या किया है, कबूल किया है। इससे मैंने कहा कि खुदा ने यरूशलेम को, इस्राएल को कबूल किया है। हाँ, वो खुदावन जिसे यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकती नहीं जो आग से निकाली गई? ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि आग में से निकाला जाए, उस टुकड़े को कहते हैं। कि उस टुकड़े को जो कि आग में जल रहा था, उसको निकाला है, उसको प्रिजर्व किया है कि वो सारा ना जल जाए। इसमें कि खुदा ने उनको उस मौत से, उस तारीकी से निकाला है और जिंदगी में उसको दाखिल किया है। इसलिए वो कहते हैं कि यशवा के क्या करो, इसमें कि उस कौम को खुदा क्या कर रहा है, उसको नया लिबास पहना रहा है, इसमें कि उसको रास्तबाज ठहरा रहा है। इससे खुदा ने हमें, इस कौम को चुना है, इस्राएल कौम को उसने चुना और उनको सेपरेट किया। इसीलिए लिखा है कि खुदा जो है वो रास्तबाज ठहराता है। खुदा ने अपनी इस कौम को रास्तबाज ठहराया और खुदा उनके सामने खड़ा है, उस इब्लीस के सामने खड़ा है। देखिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है आज वो हमारे लिए क्या करते हैं, इंटरसीड करते हैं, शिफायत भी करते हैं। और यहाँ पर खुदा इब्लीस को मलामत कर रहा है। ये लगता है ऐसा कि जजमेंट हो रही है, कोई अदालत लगी हुई है और उसमें वो अक्यूज कर रहा है। यशवा जो है, मैं फिर कहूंगा, वो कौम इस्राएल को प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और इब्लीस जो है वो इल्जाम लगा रहा है यशवा पर नहीं, मगर तमाम कौम इस्राएल पर। और खुदा कह रहा है कि मैंने यरूशलेम को चुन लिया है, मैंने उसे चुना है कि वो मेरी कौम ठहरे। और यशवा जो कपड़े पहने हुए हैं वो मैले हैं। और खुदावंद ने हुक्म दिया कि इसके कपड़े क्या करो, उतारो, ताकि उसको कौन सा लिबास पहनाया जाए, नफीस पोशाक पहनाई जाए, साफ कपड़े पहनाए जाए। मीन्स कि वो रास्तबाजी का लिबास पहनाया जाए। इसे मैंने कहा कि खुदा ने अपने कौम को चुना, उन लोगों को चुना, उनको सेपरेट किया ताकि वो उसके कौम कहलाए, उसकी कौम कहलाए। जिसे खुदा चुनता है, खुदा ने उनको चुना ताकि वो इस दुनिया में रहते हुए उसके नाम को रिप्रेजेंट करें इस जमीन के ऊपर, उसका पहलौठा कहलाए। तो खुदा अपने लोगों को क्या करता है, चुनता है। मगर आज खुदा ने एक और लोगों को भी चुना, एक और कौम उसने बनाई और आज उसने हमें चुन लिया। देखिए, जब आज हम मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं
तो हम मसीह के जरिए रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हमारा वो लिबास, इसे खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारी जो रास्तबाजी है वो खुदा की नजर में गंदी धज्जियों की मानित है। खुदा उस लिबास को उतारता है और हमें वो लिबास पहनाता है कि जो कि मसीह के जरिए हमें मिलता है। वो रास्तबाजी का लिबास हमें पहनाया जाता है जब हम मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि इब्सियों में लिखा है कि खुदा ने बनाए आलम से हमें उसमें चुन लिया। मसीह में उसने हमें ऑलरेडी बनाए आलम से पहले उसने चुन लिया है ताकि हम उसके लोग ठहराए जाएं। हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें पाक ठहराया है, उसने हमें रास्तबाज ठहराया है अपने बेटे की कुर्बानी के थ्रू, अपने बेटे के लहू के थ्रू। मसीह जो है वो खुदा की रास्तबाजी ठहरा और उस रास्तबाजी को हम पहन लेते हैं जब हम मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और ये रास्तबाजी का लिबास जब पहनते हैं तो हम बाप के सामने खड़े होने वाले बनते हैं। हम खुदा के साथ ताल्लुक रखने वाले बनते हैं। किसके जरिए? मसीह के जरिए, उसकी कुर्बानी के जरिए। बाइबल लिखा है कि वो मुआ और जिंदा हुआ, उसके मरने और उसके जीने हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें चुना है, उसने हमें पाक ठहराया है, उसने हमें रास्तबाज ठहराया है अपने बेटे की कुर्बानी के थ्रू, अपने बेटे के लहू के थ्रू। मसीह जो है वो खुदा की रास्तबाजी ठहरा और उस रास्तबाजी को हम पहन लेते हैं जब हम मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं। और ये रास्तबाजी का लिबास जब पहनते हैं तो हम बाप के सामने खड़े होने वाले बनते हैं। हम खुदा के साथ ताल्लुक रखने वाले बनते हैं। किसके जरिए? मसीह के जरिए, उसकी कुर्बानी के जरिए। बाइबल लिखा है कि वो मुआ और जिंदा हुआ, उसके मरने और उसके जीने, उठने, अगेन जिंदा होने से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं उसके खून के वसीला से। आज बाप हमें देखता है मसीह के थ्रू, क्योंकि हमने मसीह की उस रास्तबाजी को अपने ऊपर पहना है। देखो वहां पर जकरिया के उस लिबास को बदल रहा है खुदा और कह रहे कि इसको नफीस लिबास पहना दूं, मैं पहनाऊंगा। आज मसीह में हमारा भी लिबास बदलता है, हमें भी वो रास्तबाजी का लिबास पहनाया जाता है। हम पहन लेते हैं, हम मसीह को पहन लेते हैं अपने ऊपर और बाप जो है वो हमें मसीह के जरिए देखता है। हम उससे रास्तबाज नजर आते हैं। ये हमारी रास्तबाजी नहीं है, इसे खुदा अपने लोगों को चुनता है। हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। और अगर खुदा ने आपको रास्तबाज ठहराया है तो कोई भी आपको आप पर नालिश नहीं कर सकता, आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि खुदा रास्तबाज ठहराता है। कोई भी आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता। कोई पर्सन हो, चाहे आपका कोई रूहानी दुश्मन हो, चाहे अबलीस ही क्यों ना हो, वहां पर इल्जाम नहीं लगा सकता, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि खुदा चुनता है, खुदा रास्तबाज हमें ठहराता है। हम अपनी रास्तबाजी से रास्तबाज नहीं ठहरते। अगर हम अपने कामों से रास्तबाज ठहरते तो शायद हम अक्यूज किए जाते आज भी, क्योंकि हमारी रास्तबाजी पूरी नहीं है। हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानी है खुदा की नजर में। हमारे काम अच्छे नहीं है उसकी नजर में। मगर वही काम जब हम मसीह में करते हैं तो खुदा उनको एक्सेप्ट करता है।
क्यों? क्योंकि मसीह के जरिए, मसीह में उन कामों को करते हैं, उन रास्तबाजी के कामों को मसीह के जरिए करते हैं, उसके जोर में हम करते हैं, उसके फजल से उन कामों को कर रहे होते हैं। हालेलुया। सो खुदा अपने लोगों को चुनता है और उन्हें क्या करता है? रास्तबाज ठहराता है। खुदा ने उस कौम को रास्तबाज ठहराया, इट्स मीन के चुन लिया, अलग कर लिया दुनिया से। और आज खुदा ने हमें चुन लिया, किसमें? मसीह यीशु में। आज हम मसीह में रास्तबाज ठहरते हैं। हालेलुया। एक वर्स मेरे साथ निकालिएगा, और रोमियो का खत उसका 8 बाब और उसकी 33 से 34 आयत को देखेंगे जी। और यहाँ पे लिखा है कि खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? खुदा वो है जो उनको रास्तबाज ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। ठहराता है। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा, और खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफायत भी करता है। हालेलुया। देखिए, जब हम मसीह में हैं तो हम रास्तबाज हैं, हम बरगजीदा हैं, हम चुने हुए लोग हैं। और रोमियो के खत में पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा के बरगजीदों पर, उसके चुने हुए लोगों पर कौन नालिश करेगा? कौन उन पर इल्जाम लगाएगा? कौन उनको अक्यूज कर सकता है? मैं फिर कहूंगा कि कोई भी इंसान आप पर इल्जाम नहीं लगा सकता, आपको अक्यूज नहीं कर सकता इस बात के लिए। कोई रूहानी दुश्मन आपको अक्यूज नहीं कर सकता। इवन इब्लीस भी आपको नहीं अक्यूज कर सकता। अगर वो आज आपको कहता है कि आप रास्तबाज नहीं हैं, आप गुनाहगार हैं आज भी, तो आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं कि मैं मसीह में रास्तबाज हूं, मैंने मसीह की रास्तबाजी को पहन रखा है अपने ऊपर। वहां पर इल्जाम या झूठ बोलता है आपसे। आज भी देखिए, बहुत से लोग हैं जो कि जब दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदा मैं बड़ा गुनहगार हूं। हाँ, अगर आप गुनहगार हैं, आपको लगता है कि आप गुनहगार हैं, फिर आपको तौबा करने की जरूरत है। मगर जो मसीह में है वो रास्तबाज है, उसने निजात पाई है। खुदा के कलाम में लिखा है कि रास्तबाजी के लिए क्या करना होता है? दिल से ईमान, और निजात पाने के लिए मुंह से इकरार करना होता है। जब आप दिल से ईमान लाते हैं मसीह पर और मुंह से इकरार करते हैं, आप निजात पाते हैं, आप रास्तबाज ठहराए जाते हैं, आप बरगजीदा बनते हैं, आप चुने हुए उसके लोग बनते हैं। इससे पौलुस रसूल कहते हैं कि खुदा के बरगजीदों पर कौन नालिश करेगा? कौन इन पर लानत करेगा? कौन इन पर इल्जाम लगाएगा? खुदा वो है जो उनको क्या करता है? रास्तबाज ठहराता है। खुदा ने आपको चुना है और खुदा ने ही आपको रास्तबाज ठहराया है। सो आप रास्तबाज हैं। कौन आपको मुजरिम ठहराएगा? देखिए, जब इब्लीस आपका केस कोर्ट में लेकर जाता है, हेवनली कोर्ट में, तो बाइबल में लिखा है कि मसीह हमारी खातिर क्या करता है? शिफायत करता है। देखिए, मसीह ने हमारे पास्ट के गुनाहों के लिए, हमारे प्रेजेंट के गुनाहों के लिए और हमारे फ्यूचर के गुनाहों की कीमत अदा की है। और जब अक्यूजर, जो इल्जाम लगाने वाला है, इब्लीस है, जब वो आप पर इल्जाम लगाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत करता और कहता है कि मैंने इस पर्सन के गुनाहों की कीमत अदा की है। सो ये आजाद है। हालेलुया। सो खुदावंद यीशु मसीह हमारी शिफायत करते हैं, क्योंकि ये रियल है। इब्लीस आपके केस को खुदा के हुजूर में, उस अदालत में लेके जा सकता है, मगर खुदावंद यीशु मसीह, अगर आप मसीह में हैं तो खुदावंद यीशु मसीह
वहां पर हमारी शिफायत करते हैं, हमारी वकालत करते हैं और कहते हैं कि मैंने इसके पास्ट के, मैंने इसके प्रेजेंट के और मैंने इसके फ्यूचर के गुनाहों की कीमत अदा की है। हालेलुया। वो हमारा शिफायत करने वाला है, वो हमारा एडवोकेट है। सो खुदा रास्तबाज ठहराता है। खुदा ने हमें मसीह में चुन लिया ताकि हम उसके लोग ठहराए जाएं। सो आप गुनाहगार नहीं है, अपनी दुआओं को बदल लें। इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, आपको इनको बदलना है। हमारे गीत शायद कुछ ऐसे होते हैं और हम गीतों में कह रहे होते कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसके जो कान हैं वो रास्तबाजों की दुआओं पर लगे हैं। जो उसके रास्तबाज लोग हैं, खुदा उनकी दुआओं को सुनता है। तो अगर आप कहते हैं, आप कन्फेस करते रहते हैं मैं गुनाहगार हूं, मैंने ये किया है, क्योंकि जब एक दफा आप मसीह को कबूल करते हैं, तौबा करते हैं, उन गुनाहों से फिर जाते हैं, बाइबल में कह के खुदा उन गुनाहों को अपनी पुश्त पीछे फेंक देता है और उनको याद नहीं करता। तो ये कौन है जो आपको याद करवाता रहता है? आपने वो भी किया था, मगर खुदा का कलाम बताता है कि खुदा जब पीछे फेंकता है गुनाहों को, वो फिर दोबारा इनको याद नहीं करता, उसको तो याद भी नहीं होते। इब्लीस जो है वो आपको रिमाइंड करवाता है, वो आपके माइंड के साथ खेलता है, तो आपको बताता है कि आप गुनाहगार, आपने वो भी गुनाह किया था, आपने तब भी गुनाह किया, आज भी आप गुनाह कर रहे हैं। और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आप पर इल्जाम लगाता है, वो आपको मांग लेता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप धोखे में हैं। इसे हमारे गीत, हमारी दुआएं शायद ऐसी होती हैं और हम उसमें कन्फेस करते हैं कि खुदावन मैं बड़ा गुनहगार हूं, तू मुझे ले। मैंने फिर कहा कि अगर आपको लगता है कि आप गुनहगार हैं, आपने भी नजात नहीं पाई, आप अभी रास्तबाज नहीं हैं, तो फिर आपको तौबा करनी है, तो सही तौबा करनी है, रियल में तौबा आपको करनी है। क्योंकि जब एक बार आप मसीह को कबूल करते हैं तो आप रास्तबाज हैं। हालेलुया। सो खुदा जो है वो रास्तबाज ठहराता है। खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा? कौन इल्जाम लगा सकता है? इसलिए काम इब्लीस का है। शायद हम भी एक दूसरे को जज कर रहे होते हैं, हम भी उस कटहरे में उसको खड़ा किया होता है और हम भी लोगों पर इस तरीके की जजमेंट कर रहे होते हैं। मगर खुदा का कलाम बताता है कि खुदा के बरगजीतों पर कौन नालिश करेगा, कौन उन पर इल्जाम लगाएगा, कौन उनको मुजरिम ठहराएगा। खुदा के कलाम में लिखा है कि अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। और खुदा के कलाम में यह भी लिखा है कि बाप ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि वो क्या करे, सजा उनको सुनाए या उनको सजा दे, मगर खुदा ने बाप ने बेटे को इसलिए भेजा ताकि वो बेटे के वसीला लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो खुदा जो है वो इस तरीके से नहीं, खुदा ने आपको चुना है ताकि आप उसके लोग ठहरे। आप उसके लोग हैं, आप रास्तबाज हैं, आप चुने हुए हैं, आप बरगजीदा हैं, आप उसकी कौम हैं। मैंने कहा कि पहले इस्राएल उसकी कौम थी, मगर आज मसीह में वो तमाम बातें, वो तमाम वादे जो खुदा ने इब्राहिम के साथ किए थे, आज वो मसीह में हमारे ऊपर भी वो तमाम वादे जो है वो लागू होते हैं, हम भी उन वादों में शरीक होते हैं। इसे खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के जो तमाम वादे हैं, खुदा के सारे जो वादे हैं वो मसीह में हाँ के साथ हैं। खुदा ने जो इब्राहिम के साथ जो वादे किए हैं वो आज हम उन वादों में शामिल होते हैं। हम भी उन वादों को क्लेम करते हैं। किसमें? मसीह यीशु में। सो खुदा रास्तबाज ठहराता है।
और खुदा ने आपको चुना है। आप खास लोग हैं, आप आम बंदे नहीं हैं, आप खास लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। आज आप लोग ये बात भी करते हैं कि नहीं जी, इस्राएल उसकी चुनी हुई कौम है, बड़े फख्र से आप कहती हैं, मगर कभी आपने सोचा कि आप भी उसके चुने हुए लोग हैं? शायद आज वो धोखे में है, मगर आप धोखे में नहीं। उन लोगों ने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, मगर आज आपके पास मसीह है, आपके पास उसका रूह है, मगर उनके पास नहीं है। तो खुदा ने हमें चुना है कि हम उसके लोग ठहरें। मेरे साथ एक और वर्स को निकालिएगा। पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। सब खुदा के चुने हुए लोग हैं, आप रास्तबाज हैं, आप बरगजीदा हैं, आप सेपरेट किए हुए हैं, आप खास लोग हैं। हमें अपनी वैल्यू नहीं पता कि हम कौन हैं। सो पतरस का पहला खत, उसका 2 बाब और उसकी 9 वर्ष में लिखा है कि लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। आमीन। सो आप क्या है? आप बरगजीदा हैं, आप बरगजीदा नस्ल हैं उसकी, आप शाही काहिनों का फिरका है। देखो खुदा के कलाम में लिखा है मुकाशमा में कि उसने हमें एक बादशाही भी दी है और उसने हमें खुदा के लिए काहिन भी बनाया है। आप बादशाह भी हैं और काहिन भी हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हैं। इसका मतलब एक काहिन नहीं है, बहुत से काहिन हैं जो उसमें हैं, जो मसीह में हैं। खुदा ने उनको काहिन भी ठहराया और उनको बादशाह भी ठहराया। अक्सर लोग बात करते हैं कि नहीं जी, आप जो है वो शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आप काहिन नहीं हैं। सुनने में आया था मुझे, कह रहे हैं नहीं, आप घर पे शुक्रगुजारी नहीं कर सकते, इसलिए आपको पादरी को ही बुलाना है, वो जब तक दुआ नहीं करेगा आपकी शुक्रगुजारी कबूल नहीं होगी। है ना ऐसा? मैंने सुना है, किसी ने मुझे कहा था कि वो उन्होंने खुद से कर ली और मास्टर साहब आके घर पे फिर उनके साथ बोले कि जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कुर्बानी जो है, और सॉरी ये जो शुक्रगुजारी है, इसके लिए पास्टर ही दुआ कर सकता है। मगर खुदा का कलाम बताता है कि आप काहिन हैं, आप शुक्रगुजारी करते नहीं हैं। अभी हमने शुक्रगुजारी की, वो किसने की है? आप लोगों ने की है। खुदा के तमाम कामों के लिए, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, खुदा ने जिन जिन चीज़ों से आपको ब्लेस किया है, आप ही ने तो शुक्रगुजारी की है। आप खुद घर पे भी शुक्रगुजारी करते हैं, क्यों? क्योंकि आप काहिन हैं, आप बादशाह हैं, आप काहिन भी हैं। इससे मैंने कहा कि मुकाशवा में लिखा हुआ है कि उसने हमें एक बादशाही भी दी और हमें खुदा के लिए काहिन भी बनाया है। सब कहानत भी करते हैं और आप बादशाह भी हैं। आप एक बरगजीदा नस्ल हैं, चुने हुए खास लोग हैं, और आप शाही काहिनों का फिरका भी हैं। हालेलुया। आप मुकद्दस कौम हैं, तो खुदा का रूह आप में बसता है। हालेलुया। उसे आपको पाक किया है, आपको साफ किया है उसने। इसे पौलुस रसूल कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जो मकदस है वो पाकरू का मकदस है, तुम्हारा जो बदन है वो पाकरू का क्या है? मकदस है। हम खुदा को कैरी किए हुए हैं, खुदा का रूह हम में बसता है, वो हम में रहता है। आप पाक हैं, इससे कोई जगह पाक नहीं है, कोई स्टेज पाक नहीं है, आप पाक हैं। आपके होने से वो जगह पाक होती है, आपके आने से खुदा का
तख्त वहां पर लगता है। आपके आने से खुदा की प्रेजेंस वहां पर होती है। बाइबल क्या लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। और अगर नहीं है कोई तो फिर वो होगा नहीं होगा, आज नहीं होगा, मगर पहले वो होता था। हैकल में उसकी प्रेजेंस होती थी, उसका जलाल, उसका अबर वहां पर छाया रहता था। मगर आज वो अबर, वो ग्लोरी आपकी जिंदगियों पर है, क्योंकि आप उसके रूह का उसके रूह का मकदस हैं। आज आप घर हैं, आप पाक हैं, क्योंकि खुदा का रूह आपके अंदर बसता है। हालेलुया। सो इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। किसके घर में वो रहता है? आपको किसने बनाया है? किसने बनाया? खुदा ने हमें अपनी सूरत और अपनी छवि पर बनाया है। वो हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं, बल्कि आज वो अपने हाथ के बनाए हुए घरों में रहता है। उसने हमें बनाया है। आप कहें कि वहां पर खुदा रहता है, उस चर्च में है, वो बिल्डिंग है, हम वहां पर इकट्ठे, जैसे यहां पर इकट्ठे होते हैं, एक बिल्डिंग है। मगर पाक ये जगह नहीं, ये डेडिकेटेड है जगह, मगर पाक आप हैं। आपके आने से खुदा इस जगह पर मैनिफेस्ट होता है। आपकी प्रेजेंस की वजह से खुदा यहाँ पर आपको फील होता है, आप उससे फेलोशिप करते हैं। हालेलुया। सो आप क्या है? आप मुकद्दस कौम हैं, और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। मलकियत किसको कहते हैं? जागीर को? कोई आसान वर्ड? जायदाद को? हाँ, कि वो आप उसके हैं, आप उसकी खास मलकियत हैं। उससे आपको खरीदा है, उससे आप पर मोहर लगाई है, आप उसके हैं, आप उसके नाम से कहलाए जाते हैं। सो आप उसकी खास मलकियत हैं। फिर आपको क्या करना है? जब आप बरगजीदा हैं, आप रास्तबाज हैं, आपने नजात पाई है, आपको क्या करना है? बाइबल बताती है कि उसकी खूबियां हमें क्या करनी है? हमें जाहिर करनी है। उसके कामों को अपनी जिंदगी से जाहिर करना है, उसके कैरेक्टर को जाहिर करना है। हमें उसके कामों का बयान करना है, उसकी खूबियों को बयान करना है, क्योंकि आप उसकी कौम हैं, आप रास्तबाज हैं, आपको चुना है, आप बरगजीदा हैं, आप शाही काहिनों का फिरका हैं, आप मुकद्दस कौम हैं, और आप उसकी मलकियत हैं। अगर आप ये सब कुछ हैं, तो फिर आपको अपनी जिंदगी से क्या करना है? उसकी खूबियों को, उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को आपको अपनी जिंदगी से जाहिर करना है, क्योंकि आप उसके हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी मलकियत हो, आपको उसने खरीदा है, वो आपका बाप है, और आप अपनी जिंदगी से किसी और के कामों को जाहिर करें, किसी और की खूबियों को जाहिर करें। खुदा ये नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि ये मेरे लोग हैं और इनकी जिंदगियों से मेरा नाम जलाल पाए, मेरी सताइश इनके लबों पर हो, इनके होठों पर मेरे नाम की शुक्रगुजारियां हों, ये मेरे नाम से कहलाए जाएं, इनके किरदार से मैं नजर आऊं, क्योंकि उसने हमें बरगजीदा बनाया है। आप बरगजीदा हैं, आप चुने हुए हैं। इसलिए हम क्या हैं? हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। कौन है हम? हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। आप रास्तबाज हैं, आप गुनाहगार नहीं हैं। आपने नजात पाई है, क्योंकि आपने मसीह को अपनी जिंदगी दी है। आपने उसे अपना नजात दहिंदा बनाया है। आप उसको अपना बादशाह तस्लीम किया आपने उसे। वो आपकी जिंदगी का मालिक है, क्योंकि आप खरीदे हुए हैं। आप उसके खून से खरीदी हुई कौम है। उसे आपको खरीदा है, और जब कोई किसी को खरीद लेता है तो फिर उसकी मर्जी नहीं होती, क्योंकि वो खुदावंद है।
अक्सर बात करते हैं, मामा अक्सर एक बात करते हैं कि आपने उसको, आपने शायद निजात पाई है, आपने उसको मुनज्जी माना है, मगर शायद अभी तक आपने उसको पूरा खुदावंद नहीं माना। क्योंकि जब आप खुदावंद मान लेंगे तो फिर आपकी मर्जी आपकी नहीं रहेगी। आप जब उसको मालिक बना लेंगे, खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक बना लेना। फिर मालिक की मर्जी है। तो हम शायद अभी 50-50 हैं, असी अपनी भी मर्जियां कर लेने तो ओदी मर्जी सुन लें। तो है ना, भी कभी हमने कंप्लीटली उसको खुदावंद नहीं जाना, क्योंकि आज भी हम अपनी भी मर्जी करते हैं। तो हमें कंप्लीट 100% उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमें अपनी जिंदगी से उसकी खूबियों को क्या करना है? बयान करना है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया। उसे हमें तारीकी से निकाला है, उसे हमें मौत से निकाल कर जिंदगी में शामिल किया है, उसे हमें तारीकी से निकाल कर रोशनी में, अजीब रोशनी में उसे हमें बुलाया है। हम उसके हैं, हम बरगज़ीदा हैं, हम शाही काहिनों का फिरका है, हम मुकद्दस हैं, हम उसकी मलकियत है, खास मलकियत है उसकी। और हमें अभी क्या करना है? हमें अपनी जिंदगियों से उसकी खूबियों को बयान करना है, उसके कामों को बयान करना है, उसके करैक्टर को दिखाना है। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग कैसे, लोगों ने, शागिर्दों ने पूछा कि लोग कैसे जानेंगे कि हम तेरे फॉलोअर हैं, हम तेरे शागिर्द हैं? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे, जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे, लोग आपको जानेंगे कि आप मसीह के फॉलोअर हैं। जब उसका किरदार आपके अंदर हो, जब आप मोहब्बत करते हो एक दूसरे के साथ। हालेलुया। सो आप कौन हैं? आप कौन हैं? हाँ बताएं, क्या है आप? आप चुने हुए हैं। दलेरी के साथ आप कह सकते हैं इथे किसी ने नवी जिंदगी मिल जाए तो ते छलांगा मार रहे होंगे और उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती, क्योंकि वो मौत से जिंदगी में आते हैं। तो हमें शर्माना नहीं है, हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? खुदा के चुने हुए लोग हैं। और खुदा ने हमें रास्तबाज ठहराया, किसी और ने नहीं ठहराया। और जब कोई आप पर इल्जाम लगाए, वो चाहे रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो, आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूं, बल्कि मैं रास्तबाज हूं, मैं शाही काहिनों के फिरके में आता हूं, मैं बरगज़ीदा हूं और मैं उसकी खास मलकियत हूं। कोई भी मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकता, कोई मुझे मुजरिम नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मसीह मेरी खातिर मुआ है और वो आज भी मेरे लिए क्या करता है? शिफायत करता है। वो मेरा एडवोकेट है, वो मेरी आज भी वकालत करता है। तो हम कितने खास हैं और हम आज भी उस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, शायद हमें पता नहीं है, हमें अपनी वैल्यू का नहीं पता। सो फखर से कहा करेंगे मैं रास्तबाज, मैंने जान पाई, मैं गुनाहगार नहीं हूं। मैं फिर कहूंगा कि गुनाह आपसे हो जाता है, आप करते नहीं है। हो जाता है ना, बातों बातों में खता करते हैं हम, गुनाह हो जाता है, मगर ऐसा नहीं कि आप इससे गुनाहगार ठहराए जाते हैं। आपने गुनाह किया है और आपको इस गुनाह की मुआफ़ी के लिए आपको भागना है, क्योंकि मुआफ़ी अवेलेबल है मसीह में। हालेलुया। मुआफ़ी अवेलेबल है, मगर आज आप गुनाहगार कंसीडर नहीं किए जाते, आप गुनाहगार की लिस्ट में नहीं आता। फिर आप में और गैर कौमों में क्या फ़र्क है? वो भी गुनाहगार हैं। तो जो तुसी मसीह च भी आके गुनाहगार हो, तो फिर ਉਹੀ चंगा सी उथे वावा इंजॉय तो करीदा सी। तो इसलिए आप रास्तबाज हैं मसीह में, आप गुनाहगार नहीं हैं। मैं फिर कहूंगा कि गुनाह आपसे हो सकता है, हो जाता है,
آپ کرتے نہیں ہیں. آپ نے کبھی پلان کیا گناہ کرنے کے لیے کہ آج میں گناہ کرنا ہے, آج میں مارنا ہے کسی نے؟ ہو جاتا ہے. کرنے میں اور ہونے میں فرق ہوتا ہے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا شخص ہے وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتا. اور پالوس رسول اس کو بڑا کلیئر کہتا ہے کہ جو میں ارادہ کرتا ہوں اچھائی کا مجھ سے بن نہیں پڑتی, اور جو جس برائی کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. اس کا مطلب اس کا کرنے والا میں نہ رہا, مگر گناہ ہے جو میرے بدن میں ہے وہ مجھے اکساتا ہے اس کو کرنے کے لیے. میں اس میں کے روح جو نئے سرے سے پیدا ہوا شخص میں نہیں کرتا, کیونکہ میں چاہتا نہیں. میرے اندر جو ہے, میری اسپرٹ جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ اچھا کام کروں, مگر میرا جو بدن ہے وہ کمزور ہے, میں کمزور ہوں ابھی, اس لیے میں ان چیزوں کو ہو جاتی ہیں مجھ سے. تو اس لیے آپ لوگ کہیں گے جی آپ گناہگار ہیں, آپ گناہگار نہیں ہیں. اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ راست باز ہیں, اور آپ کو راست باز کس نے ٹھہرایا ہے؟ خدا آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے. اور اگر آپ کو خدا راست باز ٹھہراتا ہے تو کون آپ پر نالش کرے گا؟ کون آپ پر الزام لگائے گا؟ کون آپ کو مجرم ٹھہرائے گا؟ اسے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ ہاللویا. سو خداوند ہمارے ساتھ ہے, ہم اس کی قوم ہیں, اس کی ملکیت ہے, شاہی کائنوں کا فرقہ ہے, برگزیدہ لوگ ہیں ہم, اور اس کے چنے ہوئے ہیں. ہاللویا. سو ہم کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے. پھر